हेलो गाइस। नेट जेआरएफ विद पब्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट क्या है और इसकी योग्यता क्या है, इसके आगे करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। इन सारे जो डाउट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स उसमें हम बात करेंगे। बहुत से लोगों के एक तरीके से कमेंट आते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, वो बताते हैं कि आप CSIR नेट के बारे में कुछ बताइए, UGC नेट के बारे में तो आप बताते हो। तो आज हम जो है CSIR नेट के बारे में जो है जानकारी लेके आ रहे हैं। CSIR नेट है, बस इतना ही फर्क है कि ये साइंस स्ट्रीम के लिए है। इतना हम एक नॉर्मल अगर लेमन की लैंग्वेज में बात करें, आम आदमी को समझाने की बात करें, जो साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आगे हम डिस्कस करें, उसके लिए ही जो है नेट का एग्जाम है। जिस प्रकार UGC नेट करवाती है ह्यूमैनिटीज के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए, उसी प्रकार है जो CSIR नेट है वो साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो इतना ही फर्क है इसमें। दूसरा, ये नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप वही जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के लिए आप UGC नेट क्वालिफाई करते हो, उसी प्रकार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF और PhD ओनली की इस बार की कैटेगरीज उसमें रहती हैं। तो अब इसमें देखते हैं इसकी योग्यता क्या है, आगे करियर ऑप्शन की भी बात करते हैं। तो अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और इसके लिए हमने जो है UGC नेट जून 2024 का जो बुलेटिन जारी हुआ था CSIR नेट का, वही लेके आ रहे हैं हम। उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें ये लिखा हुआ है कि जनरल अनरिजर्व जो कैंडिडेट EWS हैं उनके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। वो MSc कर रखा हो या MCA कर रखा हो, वो जो भी उनकी डिग्री है, एक तरह साइंस स्ट्रीम में हम बात की जाए तो, और MTech कर रखा हो, वो सारी डिग्री तो हम कह सकते हैं। और OBC ST SC इनके लिए छूट दे रखी है, नॉन क्रिमिनल वालों के लिए 50%, मतलब 5% का रिलेक्शन दे रखा है। तो इनके जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए जो 50% है, अनरिजर्व के लिए 55% है। बाकी कुछ कैंडिडेट हैं मास्टर डिग्री जो है कर रखी है, मास्टर में जो है उनको 55% की छूट दे रखी है, और बाकी वालों के लिए 50% एक तरीके से। तो 55 हम कह सकते हैं रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स, ये हो गए। और दूसरा इधर है जो अदर कैंडिडेट की हम बात की जाए, तो इसमें इस बार फॉर जो सेमेस्टर वाले 4 ईयर जो है डिग्री वाले, उनको भी शामिल किया गया। 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर वाले कैंडिडेट है उनको भी शामिल किया, लेकिन उनके जो है परसेंटेज का मिनिमम 75% होना चाहिए उनके सेमेस्टर में, तब जाके वो फॉर्म भर सकते हैं। उसमें भी जो 5% की छूट दे रही ST SC OBC और नॉन क्रिमिनल वाले कैंडिडेट को, तो रिजर्व कैटेगरी को यहाँ भी छूट है। तो ये इस प्रकार का क्राइटेरिया है। और इनका जो है कि भाई जो 4 ईयर या 8 सेमेस्टर वाले कैंडिडेट हैं, वो जब इसमें अपियर होंगे तो उनके लिए अलग अलग जो आगे गाइडलाइंस रहेगी कि वो अपना वो जो PhD का इनका जो नेट का रिजल्ट आ जाए उससे पहले पहले अपनी जो डिग्री है उसको कंप्लीट कर लें। अगर वो फाइनल ईयर में है, परस्यूइंग कर रहे हैं, तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इनका ये क्राइटेरिया रहेगा। तो मोटा मोटी ये है कि नेट जो हम बात करें UGC नेट वाले वो कैटेगरी या फिर क्राइटेरिया वो CSIR नेट में भी रहता है। और एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें भी वही रूल है कि JRF के लिए 30 ईयर की है, और अदर जो कैटेगरीज है अनरिजर्व के लिए वो 30 ईयर है, और रिजर्व कैटेगरी 5 साल की छूट दी जाती है, जिसमें ST SC OBC नॉन क्रिमिनल है उनके लिए 5 साल की छूट दी जाती है। और ये JRF के लिए है। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली PhD के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं रखा, आप कभी भी इस एग्जाम को दे सकते, क्वालिफाई कर सकते, लेकिन एक लिमिट होती है कि भाई आप 40-45 के बाद अब कौन ये एग्जाम देता है, बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट होते होंगे जो देते होंगे, तो ऐसा है। तो ये एक एज का और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रह गया। उसके बाद हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट वगैरह इनका क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये जो है एग्जाम का मोड है, CBT मोड पे जो एग्जाम करवाया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न रहेगा, इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे। साइंस के भी अलग अलग 5 स्ट्रीम दे रखी हैं इसमें, जैसे केमिकल साइंस दे रखा है इधर एक सब्जेक्ट। दूसरा है जो दे रखा है अर्थ, एटमोसफियर, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा है लाइफ साइंस, और चौथा है मैथमेटिकली साइंस। तो मैथमेटिकल साइंस दे रखा है 4 नंबर पे। 5वां है फिजिकल साइंस। तो 5 जो सब्जेक्ट हैं इसमें रहते हैं, और इनका भी अलग अलग क्वेश्चन का क्राइटेरिया इनके रहता है कि वो पार्ट वाइज इसमें क्लियर भी करना पड़ता है। जैसे ये हो गया, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में तो 40 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आएंगे। तो ये इसका जो क्वेश्चंस का रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि एग्जाम का पैटर्न ये रहता है, और ये मेनली जो है साइंस स्ट्रीम के लिए होता है। बाकी इसमें मेन साइंस वाला ही है कि साइंस अलग होती है, और ये पर्टिकुलर CSIR नेट है वो साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट के लिए होता है। बाकी इसमें अलग से कुछ ऐसा है नहीं। तो ये क्वालिफाई करने के बाद अब इसको करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, वही जो UGC नेट में होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपने ये 3 कैटेगरी इस बार JRF क्वालिफाई किया है, तो आप PhD कर सकते हो
किसी भी साइंस यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ आपको ग्रांट मिल जाएगी। और इसकी जो जेआरएफ की और एसआरएफ की जो फेलोशिप है वो ज़्यादा रहती है, मतलब ह्यूमैनिटीज़ के से जेआरएफ करते हैं उससे ज़्यादा साइंस वाली रहती है, तो आपको ये फ़ायदा मिल जाता है। दूसरा, अगर आपका नेट क्वालिफाई होता हो, आपका नेट ही क्वालिफाई होता हो, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या देश के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हो। किसी भी देश या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म निकल रहा है तो आप भर सकते हो, फॉर्म क्वालिफाई करके आप एग्जाम को आगे जो है उसमें सफलता हासिल कर सकते हो। तो ये एक हो गया। दूसरा, तीसरा इसका ये फायदा है कि आप अपना खुद का कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, आप खुद की कोई एकेडमी ओपन करके खुद पढ़ा सकते हो, अपना एक सब्जेक्ट में जो मास्टर हासिल कर सकते हो। नेट क्वालिफाई है, सीएसआर नेट की काफ़ी वैल्यू है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी जो है रहती है। नॉर्मल ह्यूमैनिटी वाले में तो नेगेटिव मार्किंग मतलब नहीं रहती है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, वो भी एक तरीके से क्वालिफाई करनी पड़ती है। तो इतनी सारी जो सीएसआर नेट में है जो बैरियर्स हैं, कह सकते हैं बैरियर्स तो क्या है, ये चीज़ें हैं, तो आपको सीरियसली इसमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये हो गया, जेआरएफ करने के बाद पीएचडी कर सकते हो, सरकार पैसे देती है ग्रांट, वो भी नेट यूजीसी नेट से ज़्यादा। नेट क्वालिफाई हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो जाते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कॉलेज वगैरह में पढ़ा सकते हो। तीसरी कैटेगरी ओनली पीएचडी एडमिशन में, तो आप जो है थर्ड कैटेगरी में इस बार पास होते हो तो सीएसआर नेट के थ्रू आप यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई हो सकते हो। तीसरा है, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन जाते हो अपने सब्जेक्ट में, धीरे धीरे में जो है तो अपना कोई यूट्यूब चैनल खोल के, कोई कोचिंग खोल के आप पढ़ा सकते हो, और अपने कुछ नोट्स बुक वगैरह वो भी जो है निकाल सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं एक बार नेट सीएसआर नेट क्वालिफाई करने के बाद। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में सीएसआर नेट से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और भी कोई डाउट्स हो आपके तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, उससे रिलेटेड हम और जानकारी या वीडियो फुल डिटेल में लेके आएंगे। कब इसका नोटिफिकेशन आएगा अगली वीडियो में, या जो भी वीडियो आएगा उसमें हम जानकारी बताएंगे। दिसंबर वाला कब फॉर्म निकलने की संभावना है, तो प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो भी हम वीडियो लेके आएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।